नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे दोस्तों पहला टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्त साथियों, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है दोस्तों, क्या है? जीत का शहर। और उसको क्या है? विजयनगर के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में हरिऔर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है दोस्तों। और उस समय दिल्ली का सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है दोस्तों। यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है विजयनगर साम्राज्य पर चार महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर क्या है, चार राजवंशों ने अपना शासन किया है। पहला वंश था संगम वंश। ठीक है दोस्तों। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने पिता के संगम के नाम पर यहाँ पर संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अगला वंश आता है दोस्तों हमारा सुलु वंश। ठीक है दोस्तों। संगम वंश के बाद क्या है, सुलु वंश का शासन रहता है किस पे? विजयनगर साम्राज्य पे। ठीक है दोस्तों। सुलु वंश के बाद अगला वंश आता है दोस्तों तुलु वंश। ठीक है दोस्तों। कौन सा आता है? तुलु वंश। ठीक है दोस्तों। और जो लास्ट वंश होता है जिसका क्या है विजयनगर साम्राज्य पर शासन काल रहा है, वो कौन था? अराविडु वंश। कौन था दोस्तों? अराविडु वंश। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो दोस्तों बुक्का प्रथम ने क्या है, चीन के सम्राट के पास क्या है, अपने राजदूत को यहाँ पर भेजा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? तो किसे कहा गया? बुक्का प्रथम को यहाँ पर क्या है, पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का यहाँ पर स्वामी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहाँ थी दोस्तों? हम्पी में इनकी राजधानी यहाँ पर स्थित थी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के ध्वंस अवशेष हम्पी में विद्यमान है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय जो था उसने क्या है, बहमनियों से यहाँ पर गोवा को छीना था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो विजय विठल मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? हम्पी में, जहाँ पे क्या इनकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा विठल मंदिर के बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? तो दोस्तों विठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में क्या है, किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर इसका निर्माण दोस्तों देवराज द्वितीय के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है दोस्तों। देवराज द्वितीय ने क्या है, विठल मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 15वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यह मंदिर क्या है, भगवान विठल को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। विठल का भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जो विठल है दोस्तों उसको क्या है, भगवान विष्णु का यहाँ पर क्या है, अवतार माना गया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? ठीक है दोस्तों। तो किसके साथ किया था? कुतुब शाह के साथ यहाँ पर गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के चार वंशों का क्या है, जिक्र किया गया है। पहला था संगम वंश। ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर प्रथम और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में। ठीक है दोस्तों। और इसका अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का विरूपाक्ष द्वितीय था। अगला है दोस्तों सालू वंश। ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना सालू नरसिंह ने की थी।
ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1485 में। ठीक है दोस्तों, और इनका शासनकाल क्या है? 1485 से क्या है 1505 ईस्वी तक रहा है। और इसका अंतिम शासक कौन था सालू वंश का? इमाड़ी नरसिंह। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अगला है तुलु। तो दोस्तों तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 1505 में। और इनका जो शासन काल रहा है 1505 से 1570 ईस्वी तक इनका शासनकाल यहाँ पर रहा है। और तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। ठीक है दोस्तों, अगला लास्ट वंश है दोस्तों यहाँ पर अराविडु वंश। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल। ठीक है दोस्तों, तो इसके इनका शासन रहा है 1570 के बाद तक। ठीक है दोस्तों, और इसका अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यात्री दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से यात्री आए थे? ठीक है दोस्तों, और किसके शासनकाल में यहाँ पर आए थे और किस देश से आए थे? पहला दोस्तों निकोलो कांटी। तो दोस्तों ये कहाँ से आया था? इटली से। ठीक है दोस्तों, वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के। ठीक है दोस्तों, उनका विवरण कहाँ से मिलता है? विजयनगर शहर का वर्णन किया इसने। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों अब्दुल रज्जाक। तो दोस्तों यहाँ कहाँ अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? फारस का था। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर यहाँ पर आया था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या है? विजयनगर सचिवालय का वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है पायस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर यहाँ पर आया था। ठीक है दोस्तों, इसका विवरण क्या है? यहाँ पर विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन इसने यहाँ पर किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा बारबोसा। ठीक है दोस्तों, एक पुर्तगाली यात्री था जो क्या है? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या है? सती प्रथा का यहाँ पर वर्णन किया है। अगला है दोस्तों सीजर फ्रेडरिक। ठीक है दोस्तों, ये भी एक पुर्तगाली यात्री था जो सदाशिव राय के शासनकाल में विजयनगर यहाँ पर आया था। इसने क्या है? विजयनगर का वर्णन यहाँ पर किया है। अगला है दोस्तों नूनीज। ये भी क्या है? एक पुर्तगाली था। ठीक है दोस्तों, तो ये आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत। ठीक है दोस्तों, इसने भी क्या है? सती प्रथा का यहाँ पर उल्लेख किया है। अगला है दोस्तों निकितिन। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है? रूस का एक क्या है था? यात्री था जो क्या है? मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। विजयनगर इसने क्या है? विजयनगर की असमानता का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो किसका था? तेलुगु को। जो दोस्तों कृष्णदेव राय है इसके क्या है? तेलुगु का क्लासिक युग भी कहा जाता है इनके शासनकाल को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था कौन था? तो दोस्तों ये पूछ रहा है जब क्या है? वाडियार के राजा ने क्या है? मैसूर राज्य की स्थापना की थी, उस समय क्या है? विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों उस समय? वेंकट द्वितीय था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? गंगा देवी। ठीक है दोस्तों, जिसने क्या अपने पति के अभियानों के विजय का यहाँ पर वर्णन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या दोस्तों? हैलविड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के स्रोत हमें क्या? हम्पी के खंडरों से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया गया? तो विजयनगर राजाओं के द्वारा उसको क्या है? यहाँ पर आश्रय प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है दोस्तों, विजयनगर पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषता यहाँ पर क्या थी? तो उसकी मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो उनको दोस्तों अष्टदिग्गज के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था वर्ष 1565 पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत में प्रशासन।
ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार का प्रशासन था, उस प्रशासन के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। अगला आगे बढ़ते हैं। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यहाँ पर क्या है, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ठीक है दोस्तों, जो सल्तनत काल में क्या है, अमीर एवं जो सुल्तान लोग थे वो किस वर्ग के थे? वो अधिकांश क्या है, तुर्क वर्ग के थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो उसने क्या था, तेलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो किसके हुआ था? तुगलक वंश के अंतर्गत यहाँ पर उसका चरमोत्कर्ष हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? यानी दोस्तों भू राजस्व का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है दोस्तों, तो कौन होता था? वो चौधरी होता था। उसको क्या है, चौधरी यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? ठीक है दोस्तों, जो हक ए सर्व कर है दोस्तों, ये किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पर यहाँ पर लगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सल्तनत काल के जो प्रमुख विभाग थे उनका यहाँ पर जिक्र किया गया। पहला है दीवान ए विजारत। ठीक है दोस्तों, यानी वित्त विभाग उसको कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला है दीवान ए रियासत, जो नियंत्रण विभाग होता था उसको क्या है, दीवान ए यहाँ पर रियासत कहा जाता था। अगला है दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है दोस्तों, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, यानी जो कृषकों पे जो कर लगाया था जाता था, ठीक है दोस्तों, अगर वो क्या है, अगर वो पूरा कर नहीं चुका पाते थे तो उसके बाद जो बचा हुआ कर वसूलते थे उसको क्या, दीवान ए मुस्तखराज यहाँ पर विभाग उसको वसूलता था। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए कोही, कृषि के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, दीवान ए कोई विभाग की यहाँ पर स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों दीवान ए कज़ा। ठीक है दोस्तों, तो क्या यह क्या होता है, न्याय का विभाग होता था। अगला है दीवान ए इंसाफ, यानी पत्राचार का जो विभाग होता था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों दीवान ए अर्ज, यानी सैन्य विभाग यहाँ पर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए रिसालत, यानी विदेश विभाग जो होता था उसको क्या, दीवान ए रिसालत कहा जाता था। अगला है दोस्तों दीवान ए बरीद, यानी जो गुप्तचर विभाग होता था सैनिकों का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दीवान ए बंदगान, यानी जो दास विभाग होता था उसको क्या है, दीवान ए बंदगान यहाँ पर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो दोस्तों हमने कल भी पढ़ा था, जो एकता प्रणाली थी उसको क्या है, इल्तुतमिश ने यहाँ पर उसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो दोस्तों सल्तनत काल में क्या है, केंद्रीय प्रशासन की जो पूरी शक्ति होती तो वो क्या है, सुल्तान में निहित होती थी, यानी सुल्तान के पास उसकी पूरी शक्ति होती थी। ठीक है दोस्तों, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको दोस्तों क्या है, मजलिस ए खलवत के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की थी? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा यहाँ पर उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो दोस्तों होती थे 20 से 25%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो किस किस प्रकार के कर लगाए जाते थे? पहला है जजिया कर। तो दोस्तों जो जजिया कर है दोस्तों वो क्या है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जो गैर मुस्लिम होते थे, जो यानी मुस्लिम नहीं होते थे, उनसे क्या ये कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों जक़ात। ठीक है दोस्तों, जक़ात जो होता था मुसलमानों से उनके आय का लगभग 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। ठीक है दोस्तों, जक़ात कर है दोस्तों क्या है, धर्म के नाम पे एक लिया जाने वाला कर था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों खुम्स। ठीक है, तो खुम्स होता था दोस्तों लूट से प्राप्त धन,
यानी जो धन क्या है लुटेरे लूटते थे उसको क्या है यहाँ पर खुम्स कर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो लुटेरे क्या है धन को लूटते थे उनसे यहाँ पे खम्स नामक कर यहाँ पर लिया जाता था। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांट दिया जाता था। ठीक है तो दोस्तों, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को यहाँ पर दिया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों खराज। खराज दोस्तों भू राजस्व। ठीक है दोस्तों, गैर मुसलमानों से यह कर लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? तो दोस्तों हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था कि किस सल्तनत काल के सुल्तान ने क्या है जीतल सिक्के का प्रचलन चलवाया था? तो किसने चलवाया था दोस्तों? इसको आप नोट डाउन करिएगा, इल्तुतमिश ने जीतल सिक्के का प्रचलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो क्या था दोस्तों? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो होती थी उसको क्या है फवाजिल यहाँ पर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाबित का संबंध किससे था? जो राजकीय कानून था दोस्तों उनका, ठीक है दोस्तों, उससे क्या है जवाबित का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? बलबन ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों आरिज ए मुमालिक। ठीक है दोस्तों, जो क्या है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। ठीक है दोस्तों, अगला है बरीद ए मुमालिक। ठीक है दोस्तों, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था ये। अगला है सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग का प्रधान यहाँ पर होता था। अगला है अमीर ए आखुर, अश्वशाला का प्रधान होता था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों सर ए जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था ये। ठीक है दोस्तों, अगला है अमीर ए हाजिब, यानी दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला जो होता था उसको क्या है अमीर ए हाजिब यहाँ पर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो किसने लिखी थी अपनी आत्मकथा? फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अगला है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर करवाया था। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है एकता प्रणाली को यहाँ पर समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों, एकता प्रणाली को समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो कौन था दोस्तों? बलबन का मकबरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या है किताबुल हिंद के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो किस में निभाई थी? खड़ी बोली में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था? पहले है कुतुब मीनार। ठीक है दोस्तों, तो इसका किसने स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा दोस्तों कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आड़े दिन का झोपड़ा किसने का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तो दोस्तों इसका निर्माण इल्तुतमिश ने यहाँ पर करवाया था। अगला है दोस्तों इल्तुतमिश का मकबरा, तो इसका निर्माण भी क्या है इल्तुतमिश ने यहाँ पर करवाया था। अगला है दोस्तों हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने यहाँ पर
करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बलबन का मकबरा। तो बलबन के मकबरे का निर्माण क्या है, बलबन ने यहाँ पर करवाया था। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों सीरी का किला। तो दोस्तों सीरी का किला का निर्माण क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर करवाया था। अगला है दोस्तों हौज अलाई। तो दोस्तों इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर करवाया था। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों जमात खाना मस्जिद। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण क्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर करवाया था। अगला है दोस्तों हजार सितुन। दोस्तों इसका निर्माण भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर करवाया था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर करवाया था। अगला है दोस्तों उखा मस्जिद। तो इसका निर्माण क्या है, मुबारक शाह खिलजी द्वारा यहाँ पर किया गया था। अगला है दोस्तों तुगलकाबाद का किला। तो इसका निर्माण क्या दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर करवाया था। अगला है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रंथ एवं लेखक। ठीक है दोस्तों संगीत राज। तो इस ग्रंथ की का लेखक कौन है, राणा कुंभा। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों रागमाला। तो इसके लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों ताजुल मासिर। ठीक है दोस्तों, तो इसके लेखक हैं हसन निज़ामी। अगला है दोस्तों तारिक ए दिली। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, खुसरो। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तारिक मुहम्मदी। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, मोहम्मद बेहमद खान। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों तारिक हिंद। तो इसके लेखक कौन है, अलबरूनी। अगला दोस्तों तारिक मुबारक शाही। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फतवा ए जहांगीरी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास खजाइन उल फतूह। ठीक है दोस्तों, तो इसके लेखक कौन है, अमीर खुसरो। अगला है दोस्तों तारिक फिरोज शाही। तो इसके लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ। अगला है दोस्तों तुगलकनामा। ठीक है दोस्तों, तुगलकनामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है फुतूहात ए फिरोज शाही। क्या है दोस्तों, फुतूहात ए फिरोज शाही। इसके लेखक कौन है, फिरोज शाह यहाँ पर है। अगला है दोस्तों तारिक यामनी। तो इसके लेखक कौन है, उत्बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारे पास तबकात ए नासिरी। तो इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। अगला है लास्ट है दोस्तों यहाँ पर रेहला। तो रेहला के लेखक कौन है, इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो फतवा ए जहांगीरी में क्या है, आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों ने क्या है, फारसी भाषा को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र से को माना गया है। तो किसको माना गया है, सितार को यहाँ पर माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों क्या है, जो अमीर खुसरो है क्या, उसे क्या है, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों तबला का आविष्कार यहाँ पर किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी। तो किसकी इसमें की थी, राणा कुंभा के। ठीक है दोस्तों।